हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया की जानकारी के बारे में, इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, जो आज का हमारा टॉपिक है। देखो, बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडियन सिटीजन हो, तो ये टॉपिक आपके लिए तब भी क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम इंडिया मतलब भारत के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, भारत की कितनी लोकेशन है, क्या लोकेशन है, क्या जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कितने स्टेट है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सीपीसी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और जो भी कोई सजेशन देना चाहते हैं अबाउट वीडियो, अबाउट किसी भी चीज़ का, वो आप हमें दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट नहीं किए हम चलते हैं आज भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। देखो, जो भारत की सामान्य जानकारी है, इसको हमने 4 भागों में इसको पढ़ने वाले हैं। पहला, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। दूसरे पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में राज्य व संघ शासित प्रदेश, मतलब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तीसरा पार्ट जो होगा उसमें हम बात करने वाले हैं, तीसरे पार्ट में, कि भारत की सीमाएं कितनी हैं, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, मतलब इंडियन बॉर्डर्स एंड जो हमारी नाइबर्स कंट्री हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और फोर्थ पार्ट में मैंने लिया है अदर फैक्ट्स, जो हम इंडिया के बारे में, हम अपने प्यारे से भारत के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। देखो, अब हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति की। देखो, कोई भी देश होता है, उसकी जब हम भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमें 4 चीज़ों को हमें पढ़ना है। पहली, हमें भारत की लोकेशन पढ़नी है, ठीक। दूसरी, हमें पढ़नी है भारत का नामकरण, ठीक। तीसरी चीज़ पढ़नी है भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या, कि भारत की कितनी क्षेत्रफल है, भारत की कितनी आपकी पॉपुलेशन है। और फिर हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इन चारों के चारों फैक्ट्स को हमें पढ़ना है। तो जैसे हमने पहला फैक्ट्स हम ले लेते हैं लोकेशन, कि भारत की लोकेशन क्या है। तो देखो, भारत की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो भारत की अगर लोकेशन जानने के लिए हमें 2 चीज़ों को जानना पड़ेगा। एक, हमें जानना पड़ेगा अक्षांश रेखाओं को, जो हमारी पृथ्वी होती है, अक्षांश रेखाएं, और एक होती हैं देशांतर रेखाएं, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, और इंग्लिश में देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखो, जो आपकी लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं, वो होती हैं इस तरह वाली। जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब पे जो आपकी इस तरह पड़ी वाली लाइन होती हैं, उसे बोलते हैं आपकी कैसी, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं आपकी कहते हैं, ये वाली अक्षांश रेखाएं। अब दूसरी चीज़, जो खड़ी लाइन होती है इस तरह से, ये जो खड़ी लाइन है, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो इस तरह वाली लाइन को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जो कि 360 देशांतर रेखाएं। कितनी देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं है पृथ्वी की। और अक्षांश रेखा कितनी है, 181 आपकी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती हैं ये वाली, कौन सी होती है, ये वाली। तो पड़ी लाइन को हम अक्षांश रेखाएं और खड़ी लाइन को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब बात करते हैं भारत में। देखो, पूरे विश्व में, जब पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से भी एक महाद्वीप है जिसे हम बोलते हैं एशिया, जिसमें एक अच्छा सा प्यारा सा देश है जिसका नाम है भारत। भारत की अगर मैं देश की बात करूं, तो भारत वैसे दक्षिणी हिस्से में आता है, इसे दक्षिणी एशिया भी आपका कहते हैं। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। देखो, सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा प्यारा भारत कहाँ है, यहाँ है हमारा प्यारा भारत, यहाँ है हमारा प्यारा भारत। तो सब कॉन्टिनेंट में एक भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान और बांग्लादेश आता है, ठीक। कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत में देखो, भारत आता है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, महाद्वीप। अब पहले एक चीज़ दिमाग में आपके आई होगी कि किसी चीज़ को महाद्वीप क्यों कहते हैं।
देखो महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उसमें जो है वो सारी चीज़ें पाई जाएंगी, सारी प्रकार की वनस्पति होगी, सारी प्रकार की आपकी जलवायु मिलेगी, मतलब एक कंप्लीट पैकेज होगा, उसी चीज़ को कहते हैं आपका महाद्वीप। और भारतीय को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विविध प्रकार की जलवायु है, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, विविध प्रकार की वनस्पति है। जो उत्तर प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पाई थी। विभिन्न प्रकार के जीवी जंतु हैं, मतलब पूरी पृथ्वी पर जो भी चीज़ पाई जाती है उसका 75% जो है वो हमारे भारत में उपलब्ध है। इसलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा ये वाली रेखा, तो ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब जो हमारा यहाँ भारत है, यहाँ जो भारत है, तो भारत से भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो कितनी है, तो 876 किलोमीटर की दूरी है भारत की भूमध्य रेखा से। कितनी, 876 किलोमीटर की। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे भारत के नाम की। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अथवा इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, मतलब भारत के क्या नाम है, एक भारत भी बोलते हैं, एक इंडिया भी, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ऑफिशियल नाम है। लेकिन इसका भारत जो नाम पढ़ा वो कैसे माना जाता है, तो पुराणों में कहते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार एक भरत नाम का कबीला भारत के नाम से पड़ा है। मतलब पुराणों में एक भरत नाम का कबीला था जिसके नाम पर ही क्या पड़ा था, भारत नाम पड़ा था। या वायु पुराण में एक बात और कही गई है कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर ही क्या नाम पड़ा है, आपका भारत पड़ा है। ठीक, भारत इंडिया भी बोलते हैं, यूनानी ग्रीक शब्द है इंडिया। अब देखो, अगर मैं बात करूं, भारत को कई नामों के से नाम से आता है लेकिन अनऑफिशियल नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले अगर मैं नाम बात करूं तो क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट भी बोलते हैं, आर्यों का निवास स्थल। जम्बूद्वीप भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। ठीक, ये सब नाम हैं आपके भारत के। तिरंजू भी कहते हैं, नाभि वर्ष भी आपका भारत को कहते हैं। हमारे भारत के देखो कितने सारे आपके नाम हैं, लेकिन हमें जो ऑफिशियल नाम है वो भारत अथवा इंडिया ही है, क्योंकि आर्टिकल 1 में ये नाम दिए गए हैं। अब थोड़ा सा आगे को और बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे अपने भारत की, इंडिया की। ये हमें जैसे मैप में दिख रहा है भारत। इंडिया की अगर मैं बात करूँगा, इंडिया की अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की, किसकी बात करूँ, क्षेत्रफल की। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ इंडिया के क्षेत्रफल की, तो अगर मैं इंडिया के क्षेत्रफल की बात करूँ तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 है। मतलब विश्व के 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो है वो भारत का क्या है, आपका क्षेत्रफल है। इतना है आपका भारत का क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूं, देखो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है आपका भारत। अगर मैं बात करूं पहला, तो पहला है रूस, दूसरे पर आपका कनाडा आता है, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चौथे पे चाइना है, पांचवे पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे आता है अपना प्यारा सा देश, आठवें पे अर्जेंटीना है। मतलब 7वीं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो भारत है। भारत की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़ है। और पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में ही निवास करती है। मतलब पूरे विश्व की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है आपकी भारत। तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट स्थान है आपका चाइना का। किसका स्थान है, चाइना का। दूसरा अपना इंडिया का है,
तीसरा अमेरिका का है, चौथा इंडोनेशिया का है, पांचवा ब्राज़ील का है और छठा आपका पाकिस्तान का है। तो इस तरह से ये क्या है आपके सीक्वेंस हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपना ही याद रखना है और पहला याद रखना है। तो पहला चीन का है, दूसरा किसका है आपका भारत का है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं, देखो अब हम थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में चीज़ें जान लेते हैं। देखो पृथ्वी को हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अधिक आकार है इसका, बहुत बड़ा आकार है। दूसरा, इसकी जलवायु जो है बड़ी विविध है, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ठीक, और जैसे मैंने बताया कि कि जो इस तरह की लाइन होती हैं, ये कैसी लाइन होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहती हैं, या इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी अक्षांश रेखा है, 181 रेखा है। और कितनी देशांतर रेखा है, तो आपकी 360 देशांतर रेखा है। ये होती हैं इस तरह की आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि भारत कितनी अक्षांश रेखाएं पर है, कितनी देशांतर रेखा पर आपका भारत आपका स्थित है। ठीक, अब थोड़ा सा जब हम चलेंगे तो जैसे हमने देखा कि भारत की, देखो अगर मैं बात करूं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु की, ये हमारा भारत है, तो सबसे अगर भारत के सबसे उत्तर में देखूं तो राज्य पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। सबसे दक्षिण राज्य पड़ता है आपका तमिलनाडु। कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु। पूर्व में सबसे ज़्यादा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आपका राज्य है गुजरात। मतलब भारत जो है जम्मू कश्मीर से आपका तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारत की अगर मैं बात करूं सबसे उत्तरी रेखा की बात करूं, अक्षांश रेखा की, तो भारत 37 डिग्री अक्षांश रेखा है और सबसे उत्तर का बिंदु इसे बोलते हैं, उसका नाम है इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है, उसे बोलते हैं कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी अगर एग्जाम में ऑप्शन ना मिले तो मिलेगा कैपो मोरेन। ठीक, उसके बाद सबसे पूर्व का बिंदु बोलते हैं गोरा माता, या आपका बोलते हैं सरक्रीक। तो सरक्रीक भी ऑप्शन में मिल सकता है, गोरा माता भी मिल सकता है। भारत की अगर मैं पूर्व की बात करूं तो इसका बिंदु है किबदू, और किबदू जो है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 32-14 और पूर्व से पश्चिम तक है आपकी 29-33 है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि पूर्व से पश्चिम तक आपकी 32-14 है और उत्तर से दक्षिण तक 29-33 है। भारत की अक्षांश 37 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पड़ती है नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब इंदिरा कोल। सबसे पूर्वी किबदू बिंदु है, सबसे पश्चिमी गुजरात में गोरा माता पड़ता है और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु तो यहाँ पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है और ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत एक चतुष्फलीय वाला जो है आपकी, हमने क्वाड्रिलेटरल शेप में आपकी भारत की स्थिति की बात हमने करी है इसमें। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि भारत की अगर मैं मुख्य भूमि की बात करूं, मेन लैंड की, तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 सेल्सियस, यहाँ से 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस तक आपका भारत की अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस। ठीक, 97 डिग्री 25 सेल्सियस, 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक, अगर मैं बात करूं भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक, अब देखो अक्षांश रेखा की बात करूं तो भारत की जो अक्षांश रेखा है वो एक रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है, जिस रेखा का नाम हमने रखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से भारत को काटती है। अगर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात में घुसती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, आपका झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अगर मैं बात करूं सबसे पास तो गांधीनगर पड़ता है, गुजरात की कैपिटल। ठीक,
तो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काट देती है या बांट आपका देती है। ठीक, थोड़ा सा और आगे थोड़ा हम पढ़ते हैं भारत के बारे में। भारत का देशांतरीय विस्तार बताऊं तो 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस है। मतलब 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। जो देशांतर रेखा है, ऐसी एक देशांतर रेखा है जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह देशांतर रेखा जो है वो भारत की समय मापक रेखा है। जो आप देख रहे हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसी रेखा से भारत का समय आपका निर्धारण किया जाता है। यह समय जो है वो विश्व की लंदन से लिया गया है। पूरे विश्व का जो समय निर्धारण होता है वो लंदन से होता है। भारत का समय कहाँ से लिया गया है? तो ये लोकेशन जो है गुजरात के नैनी, अगर नैनी ऑप्शन में ना मिले तो मिर्ज़ापुर से भारत का समय लिया गया है। तो भारत की मानक देशांतर रेखा या समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। यह देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपकी गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, इन 5 राज्यों से यह रेखा जो है आपकी गुजरती है। ठीक, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि पूरे विश्व का जो समय निर्धारण लिया गया है वो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से लिया गया है। और भारत के समय में लंदन ग्रीनविच वेधशाला से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर्स मिनट अहेड इन ग्रीनविच मेन टाइम। मतलब सपोज मानो लंदन में अगर 12 बज रहे होंगे तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे। ठीक, अगर देखें दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं कि गुजरात सबसे पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है और पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के समय माप की बात करूं तो इन दोनों में जो देशांतरीय अंतर है या समय का अंतर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है। अगर सपोज मानो गुजरात में अगर 5 बज रहे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम 7 बजेंगे। इतना देशांतरीय अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? तो 29 डिग्री का आपका अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 29 डिग्री का आपका अंतर है। ठीक, तो लेकिन भारत में एक ही मानक समय रेखा है। मतलब पूरे विश्व का या पूरे भारत का एक ही समय है। जम्मू कश्मीर में अगर 10 बजे तो कन्याकुमारी में भी 10 बजेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी 10 बज रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी 10 बज रहे होंगे, अंडमान निकोबार में भी और गुजरात में भी कितने बज रहे होंगे? 10 ही बज रहे होंगे। देखो अब बात आती है कि हम देखते हैं कि भारत में कितने स्टेट हैं और कितने आपके यूनियन टेरिटरी हैं। मतलब हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि भारत में अब कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो जो 28वां राज्य बना था वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे एक नाम था, लेकिन इन दोनों को क्या बना दिया गया था आपका कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और 26 जनवरी 2020 को, थोड़ी सी गलत है, 26 जनवरी 2020 को 2 राज्य जो थे, 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी, इनको क्या कर दिया गया था? मर्जर कर दिया गया था इनका, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। द मर्जर ऑफ दीज 2 यूनियन टेरिटरीज टेक प्लेस दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। अच्छा, तो अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, ये वाला राजस्थान। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश। तीसरा है आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। और चौथा है अपना उत्तर प्रदेश, ये वाला आपका उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूँ छोटे क्षेत्रफल वाले राज्यों की, तो गोवा का पहला स्थान है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका वो गोवा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है आपका? गोवा। गोवा से थोड़ा बड़ा है सिक्किम, और सिक्किम से थोड़ा बड़ा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से बड़ा है थोड़ा
नागालैंड। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा से थोड़ा बड़ा सिक्किम है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा, अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की कि सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा है आपका लक्षद्वीप है। और बाई पॉपुलेशन बात करूं यूनियन टेरिटरी की, तो सबसे बड़ा है आपका दिल्ली और सबसे छोटा कौन सा है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा है आपका दिल्ली है। देखो, तो अभी तक हमने देखा कि अगर हम बात करेंगे राज्यों की, तो सबसे बड़ा राज्य आपका क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। अगर मैं बात करूं आपका केंद्र शासित प्रदेश में, तो हमने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे बड़ा है बाई पॉपुलेशन और लक्षद्वीप सबसे छोटा है बाई पॉपुलेशन। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर तो हमने देख ही लिया। अब अगर देखें एरिया वाई, तो लद्दाख का सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा है। इतनी चीज़ों को हमने देखा। अब देखो, अगर मैं बात करूं सबसे बड़े ज़िले की, तो गुजरात का कच्छ जो है ये सबसे बड़ा ज़िला है भारत का। भारत में अभी 800 के समथिंग ज़िले बन चुके हैं। और दूसरा है आपका लद्दाख, मतलब पहले पर आपका गुजरात है का कच्छ है, दूसरे पर लद्दाख का लेह है। सबसे छोटा ज़िला है आपका माहे पौंडीचेरी का। कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला आपका माहे है पौंडीचेरी का। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, थानेश्वर है। तो क्या क्या याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला गुजरात का कच्छ है, उसके बाद लद्दाख का लेह है, फिर जैसलमेर का स्थान है। भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर माहे है, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है आपका थाने है। इतनी बात हमने करी अभी तक। अब देखो, अब हम एक बात हमने क्या क्या एक बार करी, तो अगर हम बात करें तो हमने देखी कि अगर हम एक चीज़ देखें कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये लगती है आपकी राजस्थान के साथ। मतलब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी कौन सा है आपका, राजस्थान है। भारत की सबसे बड़ी समुद्री सीमा, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके समुद्र वगैरह हैं, राज्य वगैरह है, समुद्र है, ये अरब सागर है। तो सबसे बड़ी समुद्र सीमा बनाने वाला राज्य है आपका गुजरात। अगर सपोज मानो गुजरात ऑप्शन में ना मिले तो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना मिले तो आपको मिलेगा तमिलनाडु। इसकी एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, GAT। क्या याद कर सकते हो, GAT, मतलब गुजरात, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। उसके बाद आता है भारत की सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य है, तो वो आता है आपका गोवा। मतलब सबसे बड़ी सीमा समुद्री सीमा तो गुजरात की बात आती है, और सबसे छोटी किसकी है आपकी, गोवा की। भारत का सबसे बड़ा लद्दाख क्षेत्रफल प्रदेश आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है आपका, गुजरात है। देखो, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी जो है सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है, 8 राज्यों से सीमा लगती है, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से यूपी की क्या लगती है, सीमा लगती है। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, और सबसे कम अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान है, और सबसे कम किसका है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाता है, तो वो आपका नागालैंड है। अब देखो, आज जो हमने पढ़ा उसे पढ़ने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल CPC एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे और उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत के लिए क्या क्या है, जानकारी आपके लिए क्या है, उपयोगी है अबाउट हमारी इंडिया के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।